अगर आप सिर्फ आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो कितने कम से कम मार्क्स होने चाहिए जिस पे आपको आईआईटी में सीट ऑफर हो जाएगी। तो मैंने सारी आईआईटीज के लिए मिनिमम रेंज से अपर रेंज तक आप मिनिमम रेंज ले रखी है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स पे आपको आईआईटी की सीट ऑफर हो जाएगी। तो आईआईटी बॉम्बे के लिए देखो, जनरल के लिए 200 प्लस अगर मार्क्स हैं, 206 ले रखा है मैंने, तो आपके 200 प्लस मार्क्स हैं तो आईआईटी बॉम्बे में आपको कोई ना कोई सीट ऑफर हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 186, ओबीसी एनसीएल के लिए 170 और एससी के लिए 116, एसटी के लिए 81 एंड पीडी के लिए 41। ऐसे ही सारी आईआईटीज का ऊपर से लेके डाउनवर्ड आओगे आप तो टोटल 23 आईआईटीज है, सारी का ले रखा है। और स्पेशली अगर आप पीडी के में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लो दिखा रहा है, तो वो प्रिपरेटरी कोर्स के सहित है। क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी में आपने अगर कट ऑफ के आसपास भी थोड़ा भी 4-5 नंबर अच्छा स्कोर कर दिया तो आपको अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। तो लोअर आईआईटी मोस्टली प्रिपरेटरी कोर्स के थ्रू ही बच्चे जाते हैं पीडी से। एससी एसटी के लिए भी पीडी कोर्स होता है, लेकिन उनको कट ऑफ पे मान लो उन्हें जरूरी नहीं है कि टॉप आईआईटी या एवरेज आईआईटी मिल जाए, तो उनको पीडी एससी एसटी वाले भी लोअर आईआईटी में प्रिपरेटरी कोर्स के थ्रू चले जाते हैं। तो इनका कट ऑफ के आसपास भी रहता है, तब भी इन्हें कोई ना कोई सीट आईआईटी में मिलने के चांस रहते हैं। ऐसे ही ओबीसी एनसीएल का भी। और यहाँ जो आप देख रहे होंगे आईआईटी बॉम्बे का डाटा ले रखा है मैंने। आईआईटी बॉम्बे में भी काफी हाई डाटा ले रखा है, जिससे कि मतलब अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो एक एवरेज ब्रांच आपको मिल जाएगी। 200 प्लस मार्क्स में आपको लोअर ही नहीं एवरेज ब्रांच मिल जाएगी। मतलब जनरल से एससी के लिए 116 बहुत हो गया, ऐसे ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी और पीडी। तो अगर आपका इसमें 20 नंबर का भी डाउनवर्ड कर दिया जाए तो लोअर जितनी भी लोअर ब्रांच होगी वो आपको आईआईटी में मिल जाएगी, टॉप आईआईटी में। ऐसे ही अगर मीडियम अगर आईआईटी बीएचयू हैदराबाद इनकी बात की जाए तो 150 पे जनरल के लिए, 136 पे ईडब्ल्यूएस के लिए, ऐसे ही ओबीसी के लिए 120। और आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। और इसमें कम से कम आप 10 से 15 मार्क्स कम भी आएंगे तब भी आपको आईआईटी मिल जाएगी। यानी कि मैंने ये वो रेंज ले रखी है जिसपे आपको किसी आईआईटी में जैसे उतने मार्क्स पे अगर आपके मान लो नीचे सबसे नीचे वाली आईआईटी के लिए देख रहे हो, आईआईटी भिलाई के लिए, तो जनरल पे 91 प्लस ले रखा है। अगर आपके इस बार 75 प्लस भी रहते हैं तो आईआईटी भिलाई में शायद 75 प्लस नहीं 80 प्लस भी रहते हैं तो आपको आईआईटी भिलाई में जनरल से कोई ना कोई सीट लोअर सीट मिलने के चांसेस हैं। ऐसे अदर कैटेगरी का भी कम से कम 5-10 नंबर वेरी कर लो, क्योंकि मैंने ये रेंज उस हिसाब से ले रखी जिससे कि आपको कोई ना कोई सीट इस नंबर पे तो पॉसिबल है ही। तो आपको अगर आपके इस रेंज में मार्क्स हैं तो आप कमेंट करना कि आपके किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, कौन सी आईआईटी मिलने के चांस है। इससे कम आ रहे हैं तो भी आप कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि ये डाटा मैंने एग्जैक्ट मतलब आपको सीट मिलने के लिए डाटा लिया है, जिससे कि इस पे तो आपको सीट मिल ही जाएगी। और जो 5 ईयर कोर्स होते हैं इससे कम पे भी सीट मिल जाती है उनमें। तो इसी वजह से प्रिपरेटरी कोर्स के लिए एससी एसटी में और ज्यादा मार्क्स कम होंगे। तो ऐसे ही ओबीसी एनसीएल के लिए थोड़ा इस साल का डाटा देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एवरेज ब्रांच हर एक आईआईटी की जो मतलब लोअर से जस्ट अबव वाले के लिए ले रखा है डाटा। और लोअर के लिए देखोगे तो 5-5 10-10 नंबर के लिए वेरी कर जाएगा डाटा। तो आप अपने मार्क्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो कमेंट कर सकते हो, कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस आईआईटी में आप पहुंच सकते हो।